कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि जो अमेरिका ने 1960 से और 80 के दरमियान में ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैयार किया था। ये इसने इसलिए तैयार किया था कि रशिया के अगेंस्ट, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट वो इसे इस्तेमाल करेगा, और इसकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा उस वक्त एडजस्ट की गई थी। और उस वक्त अमेरिकी मिलिट्री को ये टारगेट दिया गया था कि 132 के करीब ये फाइटर जेट तैयार किए जाने थे। लेकिन बाद में सोवियत यूनियन में कमजोर हुकूमतें आने की वजह से, उसके कमजोर हो जाने के बाद इस प्लान पर काम रोक दिया गया। लेकिन 2000 के बाद इसे दोबारा अमल में लाया गया। तो आज 2025 तक ये जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, 20 से 29 के करीब इन्हें तैयार कर लिया गया है। इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, जो इनकी कैपेसिटी है एक ही टाइम में 11,000 किलोमीटर तक रिफ्यूलिंग के बगैर अपना सफर कर सकते हैं। और इनकी एक क्वालिटी ये है कि ये जमीनी ड्रोन में आए बगैर दुश्मन के हदफ को निशाना बनाकर और अपनी सरजमीन पर वापस चले जाते हैं। तो इसकी बुलंदी इतनी ज्यादा है कि ड्रोन वहां तक अप्रोच ही नहीं कर पाता। और दूसरी क्वालिटी इसकी ये है कि ये बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स लेकर जाने की सलाहियत रखता है। यानी कि दो ऐसे बड़े अमेरिकी बॉम्ब हैं जिनके अंदर हजारों की तादाद में मिसाइल होते हैं। ये बॉम्बर जो है त्यारा, ये उनको लेकर जाने की सलाहियत रखता है। और अगर बात करें इस त्यारे की सिक्योरिटी पर्पज से, तो अमेरिका ने आज तक अपने किसी भी इत्तेहादी को, चाहे वो जितना भी करीब का हो, यानी कि इसराइल ही हो, उसको भी इसकी टेक्नोलॉजी फराहम नहीं की। वो अपने पास ही रखी है उसने। तो लेकिन जितने भी हथियार आज तक एडवांस वेपन्स तैयार किए हैं अमेरिका ने, वो सिर्फ और सिर्फ ना कि अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। तारीख में लिखा हुआ है। और आज वो इसी तरह से ईरान को भी धमका रहा है कि वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का यूज करेगा उसके खिलाफ। और ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान हर किस्म के अटैक का जवाब देने के लिए तैयार है। और उसने 85 सेकंड की एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने मुकम्मल तौर पर एक मिलिट्री नुमा शहर ही दिखाया है लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान ने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम एक ही झटके में ईरान की ये तमाम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर ईरान की बात की जाए तो ये जो न्यूक्लियर साइट्स इसने जमीन में अंडरग्राउंड बनाई हैं, तो ये 300 के करीब इसकी डेप्थ है, यानी कि गहराई में उन्होंने ये वेपन सिटी बनाया है। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका की तैयारी को देखें तो वो जो मार्केट में लेकर आया है एटॉमिक वेपन्स और दूसरी तरफ मिसाइल वगैरह, वो 200 डेप्थ तक मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें, अगर एक ही जगह पर बार बार वेपन्स गिराए जाएं, मिसाइल गिराए जाएं, तो ये 200 तो क्या 400 या 500 डेप्थ के करीब भी मार्क कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस टर्न्योर में मुकम्मल तौर पर धमकियां दे रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं। और शायद हो सकता है आने वाले वक्त में वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक जरूर करें, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट अमेरिका में आता है और जाता है वो ईरान पर सैंक्शन लगा कर जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर काम बहुत तेजी से कर रहा है। और जहाँ तक कि उसने इतनी तेजी से काम करते हुए 60 to 85% के करीब यूरेनियम को एंगेजमेंट कर लिया है। और यहाँ तक फिलोसोफर कहते हैं कि अगर तो यूरेनियम की 90% इंगेजमेंट कर ली जाए तो कोई भी मुल्क एटॉमिक पावर बन सकता है। लेकिन अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर एटॉमिक पावर रखता है और अगर ईरान के पास भी आ गई तो फिर क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का केस बहुत ज्यादा डिफरेंट है ईरान की निस्बत। कि ईरान एक खुद मुख्तार कंट्री है और वो अमेरिका को नजरें दिखाता है और किसी भी किस्म की पाबंदियां नहीं झेलता। और वो डायरेक्ट इसराइल के खिलाफ बात करता है और उनकी हुकूमत भी बहुत ज्यादा मजबूत है पाकिस्तान की निस्बत। जो कि इस वक्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei हैं, वो मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल रखते हैं ईरान की पावर में।
تو اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے زیادہ تر خطرہ ایران کی طرف سے ہی رہتا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ ہمیشہ سے ایران کو سبق سکھانا چاہتا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ وہ اسرائیل کو مضبوط کرے خطے میں، اور اپنی نظریں تمام کنٹریز پر، عرب کنٹریز پر، مڈل ایسٹ پر، اس پر اپنی نظریں جمائے رکھے اور ایشیا تک وہ اپنی مار کرے اسرائیل کے ذریعے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔